खामगांव के रोहन पैठनकर पर उनकी जाति और धर्म पूछकर किए गए कायराना हमले ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस गंभीर घटना के बाद हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही अब तक राज्य में जितने भी गृह मंत्री हुए हैं, उनमें से देवेंद्र फडणवीस सबसे कमजोर और लाचार गृह मंत्री साबित हुए हैं। ऐसी तीखी आलोचना महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने की है। वे मंगलवार सुबह अकोला में घायल रोहन पैठनकर की तबीयत का हालचाल जानने पहुंचे थे। गत सप्ताह खामगांव में रोहन पैठनकर नामक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। हमलावरों ने पीड़ित से उसकी जाति और धर्म पूछकर उसे गाय चोर कहकर सारेआम अमानवीय रूप से पीटा और उसे निर्वस्त्र करने तक की कोशिश की। यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिससे राज्य भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो चुकी है और रोहन पैठनकर पर हुआ हमला भी एक प्रकार का मॉब लिंचिंग है, जो समाज में जातीय तनाव फैलाने वाली घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से महायुति सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन देकर अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोहन पैठनकर का इस समय अकोला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक बुल्ढाना जिला प्रशासन का एक भी अधिकारी न तो बयान दर्ज करने आया है और न ही कोई संवेदना प्रकट की है। इससे सरकार की असंवेदनशीलता उजागर होती है। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रकाश तायडे, विधायक साजिद खान पठान, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े, अशोक अमानकर, बबनराव चौधरी, महेंद्र गवई, धनंजय देशमुख, रामविजय पुरुंगले, तेजेंद्र चौहान, डॉक्टर जिशान हुसैन, कपिल रावदेव, कपिल ढोके, प्रमोद अवसरमोल, मोहम्मद इरफान, मोइम खान, महबूब खान, अफरोज लोधी, पराग कामले, मनीष हिवराले, राजेश मते, आलमगीर खान, सैयद जहागीरदार, एजाज खान, जमीर बर्तनवाले, मोहम्मद नौशाद, हेमंत देशमुख, महेश गनगने, अभिलाष तायडे, अजहर इकबाल, फिरोज गवली, सुनील वानखड़े, गणेश कलस्कर, विनोद मराठे, गौतम गवई, संदेश वानखड़े, प्रमोद गवई, प्रशांत प्रधान, आशीष सोनोने सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। झालेली घटना हा मॉब लिंचिंगचा प्रकार आहे आणि स्वतःला तथाकथित गोरक्षक म्हणून कशा पद्धतीनं अन्याय, अत्याचार आणि अर्थात अट्रॉसिटी होते याचा हा एक नमुना आहे। आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभरात, देशभरात स्वतःला संस्कृती रक्षक म्हणायचं, मात्र हे संस्कृती भक्षक आहे। आणि हा जो नंगानाच लावला याला थेट या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जबाबदार आहेत। झालेला प्रकार हा अत्यंत निंदनीय आहे। व्यक्ती कोणत्या धर्माची आहे याच्याकरता जर त्याला नग्न केला जात असेल, जर त्याला अमानुष पद्धतीची मारहाण केला जात असेल, त्यांच्या अंगावरच्या ज्या जखमा आहेत या जखमा कुठे ना कुठे संतोष देशमुख हत्याकांडाशी सारथम्य या घटनेचं आहे। कुठलंही वैमनस्य नाही, कुठलंही भांडण नाही, कुठलाही तंटा नाही। मात्र असं असताना जर एखाद्या दलित तरुणावर इतका अमानुष हल्ला जर होत असेल आणि त्या पलीकडे जाऊन एखाद्या विशिष्ट धर्माचा असल्याचा कांगावा जर केला जात असेल, तर ही घटना महाराष्ट्राच्या कायदा व सुव्यवस्थेची वाभाडे निघणारी हा एक प्रकार आहे। या घटनेचा तीव्र स्वरूपात काँग्रेस पक्ष आम्ही याचा निषेध करतो आणि बरीचभर या सगळ्या गोष्टीमध्ये जो प्रशासनाने या घटनेकडे जे दुर्लक्ष केलंय हे अक्षम्य स्वरूपाचं आहे। आरोपी हे ताबडतोबीने कोर्टात हजर केल्या सुटतात काय? तर एवढी गंभीर घटना झाल्यानंतर आणि अट्रॉसिटीचा प्रकार असल्यानंतरही समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी अद्यापपर्यंत भेटत नाही। या युवकाच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने कोणता विचार नाही। या सरकारच्या या असंवेदनशीलतेचं किंवा निर्लज्जपणाचा हा एक असणारा हा कळस आहे। या घटनेचा काँग्रेस पक्ष आम्ही निषेध करत असताना या परिवाराच्या सोबत आहोत। या